हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही है तो उसकी कद्र ज़रूर करिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो चीज़ें फ्री में दी जाती है उसकी कद्र नहीं होती है ना। और कद्र हम आपकी देखेंगे कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन आप उसको अच्छे से करिएगा। और टीचिंग की कोई भी आप भर्ती फिल करिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, है ना, सब में पॉलिटी काम करेगा। यूपी पीसीएस, लेखपाल, वीडियो, दरोगा, पुलिस, हर परीक्षा में ये हमारा संविधान काम करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के होंगे तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें एक बैच लॉन्च करना है। विचारक की बैच होगी, संविधान प्लस विचारक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं। कल हम लोग सिलेबस समझ रहे थे। सिलेबस में हम लोगों ने 1 से 11 तक समझा था। आज हम लोग उसी के आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है आपको भाग 12 क्या कहता है। 12 कहता है संपत्ति, संविदाएं, वाद। भाग 13 कहता है व्यापार, वाणिज्य, समागम। भाग 14 कहता है सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के बीच। भाग 14A अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपातकाल। पहले लिख लीजिए तो हम एक समझाते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध। अभी हम आपको केवल सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। कल हमने पहली क्लास ली थी सिलेबस की, आज दूसरी क्लास है। कल से हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, ठीक। भाग 22 नाम का संक्षिप्त रूप, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है। एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आप समझिए हमको क्या पढ़ना है। भाग 12 कहता है संपत्ति, संविदाएं, वाद। हमने आपको बताया कि भाग 3 मूल अधिकार के बारे में बताता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार था पहले वो कानूनी अधिकार था, पहले वो मूल अधिकार था, उसे मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया है ना, तो देखिए समझिए। मान लीजिए जिस घर में हम रहते हैं, इस घर को सरकार को ज़रूरत है, यहाँ पे कोई सरकारी आवास बनाना है या सरकारी कार्यालय बनाना है, सरकार हमसे घर लेना चाह रही है और संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, हम घर वर नहीं देना चाह रहे हैं, है ना। तो होगा क्या कि सरकार अगर हमसे मेरी संपत्ति को लेती है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया कि जो संपत्ति होगी उसको कानूनी बना दिया। अगर सरकार लोक हित में किसी की प्रॉपर्टी लेती है तो ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चुप मार के घर में बैठेंगे। कितना मुआवजा मिलेगा, कितना उस घर का आपको पैसा मिलेगा, उस पर भी आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा के भाग 12 में रखा गया, यहाँ पे रखा गया है, ठीक। 13 कहता है व्यापार वाणिज्य समागम, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताया गया है ना। व्यापार वाणिज्य समागम मतलब क्या लीगल वे होगा व्यापार करने का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। 14 में आप पढ़ेंगे सेवाएं। कहाँ सेवाएं? केंद्र एवं राज्य के बीच में आपको सेवाओं के बारे में पढ़ना है। केंद्र एवं राज्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप IAS और यहाँ पे IPS की भर्ती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। IAS और IPS की भर्ती के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। पूरे भारत में एक ही संघ लोक सेवा आयोग है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्य लोक सेवा आयोग हर राज्य में होता है, जैसे बिहार PCS, UP PCS, झारखंड PCS, है ना। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक। इन दोनों आयोगों के बारे में आप पढ़ेंगे। 14A अधिकरण, ये इन्हीं से संबंधित है, इनके प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित है, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। निर्वाचन में आपको बताया गया है कि कैसे निर्वाचन होगा, निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विशेष उपबंध, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्ग का मतलब होता है कि जो लोकसभा में जिनका आरक्षण के द्वारा जो नॉमिनेट होते थे उनके बारे में बताया गया, नॉमिनेशन वालों के बारे में। 17 हमारी राजभाषा क्या है, जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है और राजभाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ये हमको पढ़ना है। 18 आपातकाल कैसे लगता है, कौन लगाता है, कितनी बार लगाया गया है। जैसे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, है ना। तो इन आपातकाल के जो प्रावधान हैं, कौन लगाता है, कितनी बार लगा, उसके बारे में हमको पढ़ना है 18 में, ठीक है। अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। प्रकीर्ण, इसमें क्या पढ़ना है समझ लीजिए। इसमें हमें राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण के बारे में पढ़ना है। आप कहेंगे कैसा संरक्षण? मान लीजिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए कोई ऐसा काम कर दे कि संविधान के द्वारा दंड देने का प्रावधान है, तो उसके ऊपर तब तक कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी भैया जब तक पद से हटा ना दिया जाए, है ना। तो ये प्रकीर्ण राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण के बारे में बताया गया है। 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान में कैसे संशोधन होता है, कितनी बार हुआ है ना। अब तक 104 से ज़्यादा हो चुका है। कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया गया है। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। यहाँ पे कुछ राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उसके बारे में यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा। भाग 22 नाम का संक्षिप्त परिचय, नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, है ना। संविधान नाम का संक्षिप्त परिचय और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, इसे आपको पढ़ना है भाग 22 में। आप चाहे IAS की परीक्षा दीजिए, चाहे आप ग्रुप D की परीक्षा दीजिए,
जो भी प्रश्न आने हैं वो 1 से लेकर 22 भाग तक ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसके अलावा एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हमारे संविधान का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने कैसे बना, इन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जो फ्री मिल रहा है उसका महत्व समझिए और वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। बाकी आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं, बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो भी टीजीटी देना चाह रहे हैं, एलटी देना चाह रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो हमें बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।